केशर, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही खुशबू, शाहीपन और महंगे स्वाद का एहसास होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे लाल धागे आखिर बनते कैसे हैं? क्यों केशर दुनिया के सबसे महंगे मसालों में गिना जाता है? आज हम इसी रहस्य को एक कहानी की तरह समझेंगे। सुबह का समय है। ठंडी हवाओं के बीच पहाड़ों की घाटियों में हल्की धूप फैल रही है। दूर दूर तक फैले खेतों में बैंगनी रंग के फूल खिले हुए हैं। ये कोई साधारण फूल नहीं है। ये है केशर के फूल, जिन्हें क्रोकस सैटिवस कहा जाता है। यही फूल केशर बनने की शुरुआत होते हैं। केशर की खेती आम फसलों की तरह नहीं होती। इसके लिए खास मौसम और मिट्टी चाहिए होती है। ठंडी जलवायु, सूखी मिट्टी और सही समय, ये तीन चीजें सबसे जरूरी होती है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से कश्मीर की घाटियों में होती है, जहां का वातावरण इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अब कहानी शुरू होती है असली मेहनत की। अक्टूबर से नवंबर का समय आता है और इन बैंगनी फूलों की बहार छा जाती है। लेकिन ये फूल ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। हर फूल सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए ही पूरी तरह खिलता है। इसलिए किसानों को सुबह सुबह ही खेतों में जाना पड़ता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती है, किसान जल्दी जल्दी इन फूलों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर देर हो जाए तो फूल मुरझाने लगते हैं और केशर की गुणवत्ता खराब हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फूल तोड़ने के बाद क्या होता है। असल जादू यहीं से शुरू होता है। हर फूल के अंदर 3 पतले लाल रंग के धागे होते हैं। इन्हें स्टिग्मा कहा जाता है। यही असली केशर है। लेकिन इन्हें निकालना कोई आसान काम नहीं है। किसान एक एक फूल को हाथ से खोलते हैं, बहुत ही सावधानी से, और फिर उन 3 लाल धागों को अलग करते हैं। सोचिए, एक फूल में सिर्फ 3 धागे, और 1 किलो केशर बनाने के लिए करीब 1.5 लाख फूलों की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि केशर इतना महंगा होता है। जब ये धागे निकाल लिए जाते हैं, तब अगला कदम होता है उन्हें सुखाना। लेकिन ये भी कोई साधारण सुखाने की प्रक्रिया नहीं है। अगर ज्यादा गर्मी दी जाए तो खुशबू खत्म हो सकती है, और अगर कम सुखाया जाए तो नमी रह जाएगी। इसलिए इन धागों को हल्की गर्मी में बहुत ही संतुलित तरीके से सुखाया जाता है। धीरे धीरे ये धागे सिकुड़ते हैं, गहरे लाल रंग के हो जाते हैं, और उनमें से एक तेज मीठी खुशबू आने लगती है। यही है असली केशर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। केशर की गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। सबसे अच्छा केशर वो होता है जिसका रंग गहरा लाल हो, जिसकी खुशबू तेज हो और जिसमें कोई मिलावट न हो। इसे पहचानना भी एक कला है। असली केशर पानी में डालते ही धीरे धीरे रंग छोड़ता है, तुरंत नहीं, और उसका रंग पीला सुनहरा होता है, न कि लाल। अगर केशर तुरंत पानी को गहरा लाल कर दे तो समझ लीजिए उसमें मिलावट है। अब सोचिए, इतने सारे फूल, इतनी मेहनत, इतनी सावधानी, तभी जाकर बनता है ये छोटा सा लाल धागा जिसे हम केशर कहते हैं। केशर सिर्फ एक मसाला नहीं है। ये मेहनत, धैर्य और प्रकृति के संतुलन का परिणाम है। हर धागे के पीछे किसान की कई दिनों की मेहनत छिपी होती है। जब भी आप केशर का इस्तेमाल करें, चाहे दूध में डालें, मिठाई में या किसी शाही डिश में, तो याद रखिए, ये सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ा रहा, ये एक पूरी कहानी है। खेतों से आपकी थाली तक की कहानी। और शायद यही वजह है कि केशर को लाल सोना कहा जाता है, क्योंकि इसकी कीमत सिर्फ पैसे में नहीं, मेहनत और समय में भी चुकाई जाती है।